हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का ये जो व्लॉग है, ये जो लास्ट व्लॉग मेरा गया है ना, उसके ही इवनिंग से मैं अपना व्लॉग जो है दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ। वो व्लॉग मैंने दिन तक ही बनाया था क्योंकि मेरे फ़ोन में ना थोड़ा सा मेमोरी का प्रॉब्लम हो रही थी, तो काफ़ी ज़्यादा से स्टोरेज फुल थी और फिर मेरे जो व्लॉग्स हैं वो डिलीट हो जाते हैं अगर मैं ज़्यादा से ही वीडियो शूट करने लग जाऊँ। तो मैंने उसको उतना ही रहने दिया था। वो आप लोगों के साथ शेयर करने के बाद ही मैंने शाम को जो है ये दोबारा से मतलब अपना व्लॉग जो है वो मतलब बनाना शुरू किया था। तो यहाँ पे शाम के 4 साढ़े 4 का टाइम होगा और कपड़े जो हैं बहुत अच्छे से सूख चुके हैं। तो सारे कपड़े मैंने उठा लिए थे और फोल्ड नहीं करे, मैंने इनको भी ऐसे ही रख दिया है। और यहाँ पर जो मैंने पापड़ बनाए थे वो आधे सूख गए हैं, अभी 2 दिन और लगेंगे इसको सूखने में। तो मैं इसको नीचे ही लेकर आ गई हूँ और यहाँ पर डाइनिंग टेबल में मैं इसको रख देती हूँ। धूप बहुत तेज़ है लेकिन 2 दिन तो मैक्सिमम लगता ही है इसको सूखने में। और जो कुछ सूख गए हैं वो मैं अब जाके थोड़ा सा तलूँगी उसको देखने के लिए कि वो कैसे बने हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको रख दिया है और अब जाएंगे थोड़ा सा चाय वगैरह की तैयारी करूँगी। थोड़ा खिड़की वगैरह से खुली रहती हैं शाम के टाइम, तो वो बंद करने का टाइम भी आ गया क्योंकि अभी हल्का फुल्का ठंडा तो है कि शाम को खिड़की और पर्दे तो लगाने ही पड़ रहे हैं। कैंडी, कैंडी, क्या हुआ? गुस्सा क्यों आ रहा है? मत कर सिया। क्यों आ रहा है गुस्सा? क्यों आना है? चिप्स खाने? चिप्स खाने? कैसे खाएगी कैंडी? कैसे खाएगी चिप्स? ऐसे खाएगी? अच्छा ठीक है। आशी अंदर आजा, हवा चल रही बाहर, अब अंदर आजा। और ये दोनों चेयर ना बेटा यहाँ पे रख देना, ठीक है? और धूप देखो हमारे इधर से चली गई है लेकिन वहाँ सामने आ रही है, अभी उधर सामने भी आ रही है और यहाँ पे भी आ रही है, हमारी छत से चली गई है। सी मत करना। और यहाँ पे मैं आपको फ्लावर्स दिखाती हूँ जो नए खिले हैं। ये देखो, एक ये पर्पल वाला खिला है, इसका कलर बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा शेड है। तो ये खिला हुआ है एक नया, एक ये, और यहाँ पे भी खिले हुए हैं ये येलो वाले, ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। इसमें से ये थोड़ा ख़राब हो गए जो पहले खिले थे, ये वाले देखो, और ये वाइट वाले भी खिले हुए हैं। ये फोकस नहीं ले रहा है, ये ऐसे वाले। तो यहाँ पर जो पापड़ मैंने बनाए थे 4 से 5 दिन पहले, अभी वो बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल क्रिस्पी हो चुके हैं, मतलब बहुत अच्छे से सूख चुके हैं ये। और अब इनमें से कुछ पापड़ मैं जो है तलने वाली हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि कैसे हो रहे होंगे, इसलिए तो चाय बनाऊँगी। उससे पहले यहाँ पर मम्मी जो है ना, अभी आज ये ट्यूसडे का व्लॉग है, बहुत लेट आ रहा है लेकिन हाँ ट्यूसडे का है। मम्मी जो है जहाँ पे ये सुंदरकांड में मम्मी जाती है ना, वहीं पर एक भाभी जी भी जाती हैं, तो उनके किचन गार्डन में ये मूली वगैरह और राई लगी हुई है, तो वो लेकर आए थे। तो ये मैं आपको दिखा रही थी कितना अच्छा हो रखा है उनके यहाँ ना। तो पता नहीं शायद खाद वगैरह कुछ ऐसे डालते हैं या कुछ होता होगा, यहाँ की मिट्टी बहुत अच्छी होती होगी, धूप प्रॉपर मिलती होगी, हो सकता है। तो उनके यहाँ मूली इतनी अच्छी, बिल्कुल मार्केट की तरह इतनी बड़ी बड़ी मूली थी, उसके पत्ते भी इतने फ्रेश थे। तो जो हरी सब्जी है, मतलब राई की सब्जी, ये मैं रात को ही बनाऊँगी वॉश करके, क्योंकि फ्रेश है तो फ्रेश ही अच्छी लगती है। तो ये मैंने साइड रख दिया है और यहाँ पर अभी मैंने चाय का पानी चढ़ा दिया है। तो इसमें वही बस चीनी, चाय पत्ती
और साथ में थोड़ा सा अदरक मैं इसमें ग्रेट करके डालने वाली हूँ। तो अब जैसे जैसे गर्मी स्टार्ट होगी तो अदरक थोड़ा सा बंद ही हो जाएगा। अभी ये फरवरी मार्च तक भी चल जाता है अदरक वाली चाय, थोड़ा ठंडक तो रहती ही है। तो उसके बाद फिर गर्मी में तो अदरक की चाय बिल्कुल पसंद नहीं आती है। ये होता है थोड़ा इलायची वगैरह डाल दो तो वो अच्छी लगती है। तो बस मैंने उसको बॉईल होने के लिए रख दिया है चाय को, और ये दिन के जो बर्तन हैं ये सारे ही मैं अभी अरेंज करके रख दूँगी। ये जो टिफ़िन वगैरह है आशी और सिया के, ये मैं बाहर रख रही हूँ क्योंकि वहीं पे रखती हूँ मैं, ताकि ये अच्छे से सूख जाएँ। और ये टिफ़िन ज़्यादा इसलिए भी हो रखे हैं क्योंकि आशी स्कूल में अपना टिफ़िन भूल गई थी, तो नेक्स्ट डे मैंने उसको दूसरा टिफ़िन दिया, फिर वो अपना पहला वाला टिफ़िन भी लाई। तो इस वजह से टिफ़िन जो है 3-3 जोड़ी हो चुके हैं यहाँ पे। तो वही है, तो बस यहाँ पे फटाफट से जो भी बर्तन है दिन के वो सारे लगा देती हूँ, और उसके बाद चाय भी बॉईल होगी। और हमारे किचन में इतने सारे स्पून और फोक होने के बावजूद भी ये बच्चे क्या करते हैं ना, कभी भी मैगी खाते हैं तो ये क्या करते हैं, जो हमारे डाइनिंग टेबल में स्टैंड रहता है ये स्पून्स का, वहीं से निकाल के लेकर आ जाते हैं। मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं करनी अगर फोक नहीं मिल रहा है तो इतने सारे यहाँ पर जमा हो गए थे। तो मैंने सिया को बोला बेटा ये सारे इसमें स्टैंड में लगा के इसको बाहर रखना, क्योंकि क्या होता है फिर ये हम डेली यूज़ करते रहे तो फिर थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, कभी कभी के लिए ठीक रहता है। तो इसलिए मैंने उसको बोला, तो उसने सारे स्पून वगैरह इसमें लगा दिए हैं और बाहर रख दिए हैं। और यहाँ पर मैंने ऑयल जो है गरम कर लिया है, ज़्यादा ऑयल नहीं लिया है मैंने, थोड़ा सा ही ऑयल लिया है। इसको अच्छे से गरम करने के बाद जो मैंने पापड़ बनाए थे उसको अच्छे से मैं दोनों साइड से जो है ना तल लूँगी। और ये बहुत अच्छे हो रहे थे, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो रहे थे। और इसमें जो भी साबूदाना का जो दाना होता है ना वो बिल्कुल खिला खिला दिख ही रहा था, और आपको भी दिख ही रहा होगा। तो देखो शेप वगैरह तो खैर ऐसे मार्केट वाली नहीं आ पाती है, लेकिन खाने में काफ़ी अच्छा होता है। फिर ऊपर से ये रहता है कि चलो भाई हमने खुद से बनाया है, तो ये काफ़ी अच्छे हो रहे थे। तो मैंने मतलब दो दो सबके लिए फ्राई किए हैं, मम्मी के लिए नहीं कर रहे थे क्योंकि मम्मी बाल केंद्र बोल रही हूँ, मम्मी गई थी वहाँ पर सुंदरकांड में, फिर मम्मी वहाँ से थोड़ा लेट आती हैं तो फिर बे टाइम खाओ तो फिर वैसे ही थोड़ा अजीब हो जाता है। तो फिर मम्मी के लिए मैंने नेक्स्ट डे मैंने तल दिए थे। और यहाँ पर मैंने ये देखो पापड़ जो है सारे तल लिए, और ये बहुत अच्छे हो रहे थे, बच्चों को भी बहुत पसंद आ रहे थे ये। तो अब बस चाय के साथ हम लोग इसका मज़ा लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि अभी तो चाय मैं कप में डाल रही थी, और अभी सीधा जो है यहाँ पर किचन में दोबारा से पराठे बनने लग गए हैं। तो ये ना नेक्स्ट डे का है, मॉर्निंग का टाइम है। उसके बाद मैंने शाम को फिर ब्लॉग वगैरह कंटिन्यू नहीं करा, क्योंकि अभी जैसे कि आशीष सिया के एग्ज़ाम भी होने वाले हैं, तो थोड़ा सा मैं सिया के साथ बैठती हूँ। तो फिर शाम को मैं ब्लॉग वगैरह मेरा बहुत ही कम हो पाता है, क्योंकि इनको टाइम देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए तो शाम तक जितना ब्लॉग मुझसे बन पाता है उतना आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, अदरवाइज़ तो मेरे जो है दिन तक ही ब्लॉग जो है वो रहेंगे। तो यहाँ पर ना अभी सुबह, मतलब इससे एक दिन पहले ही सुबह के टाइम जो है आलू के पराठे हम लोगों ने बनाए थे। आशी और थे तो मैंने कुछ और बना के उनको स्कूल दे दिया था। अपने लिए हम लोगों ने आलू के पराठे बनाए थे, तो उसका जो मिक्सचर आलू का वो काफ़ी ज़्यादा मैंने बनाया था, क्योंकि मुझे पता कि अगले दिन मैं बच्चों को स्कूल में भी यही दूँगी। तो वो बचा हुआ है, तो आज इसलिए इनके लिए भी आलू के पराठे ही बना के इनको स्कूल के लिए दे रही हूँ। इसमें ना लेकिन हरी मिर्ची और लाल मिर्ची जो है ना कट करके मैंने ऐड करी हुई है, तो वो जब मेरे हाथ में आए तो मैं हटा दे रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा स्पाइसी हम लोग तो खा लेते हैं, बच्चों को थोड़ा सा कम ही हो पाता है। तो जब मेरे हाथ में हरी मिर्ची आ रही है मैं हटा दे रही थी वो, या रेड कलर की जो मिर्ची होती है वो। तो बस यहाँ बच्चों के लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे बन रहे हैं, स्कूल के लिए भी और घर में भी वो यही खाकर जाने वाले हैं। इतनी ऊपर कैसे चले गए मोर? किधर है? कहाँ बैठे हुए? मेरे को तो फोन में भी नहीं दिख रहा। रोटी में अच्छा 3 इसमें बैठे हुए मोह। अच्छा ये नहीं रहा ये मोर बिल्कुल भी। स्टैचू 1 2 2 तो दिख रहा है ना यहाँ पे देखो। अब मैं छत में आई हूँ क्योंकि नीचे से इतना दिख नहीं रहा है, और शायद आपको भी ना दिख रहा हो। तो ये सामने पेड़ में बैठे हैं, 2 मोर तो मुझे दिख ही रहे हैं, और पता नहीं किधर चले गए। एक उधर ही बैठा है लेकिन आपको दिखेगा नहीं, इतने बड़े बड़े पंख दिख रहे हैं। ये देखो, ये देखो,
ये मोर उड़ा भी, कैमरे पे आया होगा शायद। यहाँ पे उड़ा एक मोर, ये धूप सेक रहे हैं क्योंकि पेड़ों में धूप आ रही है ना। वहाँ बैठ गया है, एक उसके नीचे बैठा हुआ है, ये वाला जो है इसके नीचे एक और बैठा हुआ है, एक ये वाला है। ये देखो ये उड़ के गया ना वहाँ पे, और एक और बैठा है यहाँ पे, ये भी उड़ेगा, उसके साथ जाएगा पक्का। और एक वहाँ बैठा है। बहुत सारे मोर आ रखे हैं, कम से कम 5-6 मोर हैं यहाँ पे। वो देखो वो चल रहा है उधर। तो ये जो आपने क्लिप देखी ना, ये सुबह की ही है। और सुबह को यहाँ हमारे घर के जो बैक साइड में जंगल है, वहीं पे पेड़ में ना कम से कम 5 से 6 मोर आ रखे थे। और पता नहीं वो मोर थे या मोरनी थी, लेकिन मोर ही थे। तो हस्बैंड ने देखे थे क्योंकि चिड़िया को जैसे रोटी वगैरह देते हैं, तो इन्होंने देखा तब मुझे दिखाया था। तो पहले मुझे भी बिल्कुल साफ़ नहीं दिख रहा था, फिर मैं छत में गई तो वहाँ से क्लियर मेरे को देखने लग गया। फ़ोन पे वो चीज़ नहीं दिख रही है इस टाइम पे। तो वो ये, और उसके बाद जो है अभी टाइम तो कितना खाने का ही टाइम हो रहा होगा, क्योंकि आप देख रहे हो प्रेशर कुकर मैंने चढ़ा रखा है, इसमें दाल चढ़ाई हुई है मैंने। और एक साइड में मैं आज जो है पुलाव बनाने वाली हूँ, तो उसके लिए मैंने मट्ठा जो है थोड़ा सा गर्म करने के लिए रखा हुआ है। और साथ में ही यहाँ पर किचन के जो ये कंटेनर्स हैं, इनको भी मैं वॉश करने वाली हूँ। सारे एक साथ नहीं कर रही हूँ, अभी जो ये लेफ़्ट साइड के हैं 5 से 6 कंटेनर है, इनको मैं वॉश कर रही हूँ। और उसके बाद मैं राइट साइड वाले करूँगी, क्योंकि अभी जैसे ग्रॉसरी वगैरह भी फिल करनी है, तो उसके लिए इनको मैं साफ़ कर रही हूँ। क्योंकि मैं हर महीने तो इनको क्लीन नहीं करती हूँ, एक महीना छोड़ के ही करती हूँ, क्योंकि एक महीने ही चल जाते हैं तो फिर ज़रूरत मुझे लगती नहीं है। लेकिन नेक्स्ट मंथ फिर बहुत ज़रूरत हो जाती है। इसके जो डब्बे हैं वो तो फिर भी इतना गंदे नहीं लगते, लेकिन जो इसके लिड है ना वो वाइट कलर के, तो एकदम से गंदे से लगने लग जाते हैं और देखने में बहुत गंदे लगते हैं फिर। तो इनको मतलब टाइम टू टाइम क्लीन करना भी पड़ता है। तो वो ये चीज़ें मतलब हम लोग अपने पसंद की कैसे भी ले लें, लेकिन वो ये इनको साफ़ सुथरा रखना ही पड़ता है। तो फिर नहीं रखेंगे तो फिर ये ख़राब ही हो जाएंगे। मैंने बहुत साल पहले, मुझे लग रहा है पता नहीं कब मैंने इसका व्लॉग भी किया था, तब से ये है। और ये अभी भी बिल्कुल वैसे ही चमकते हैं जब भी मैं इनको वॉश करके रखती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने सारे वॉश करके रख दिए हैं। इनको धूप में रख दूँगी मैं, ताकि जल्दी सूख जाएं। और बच्चे जो हैं घर पर ही हैं, क्योंकि इनका ना आज हाफ डे था। इनके स्कूल में 12th क्लास के जो बच्चे हैं उनका फेयरवेल पार्टी थी, तो इनको हाफ डे दिया था। तो इनको मैं स्कूल से लेकर आ गई हूँ। और जैसे ही मैं स्कूल से इनको लेकर आई ना, वैसे ही देखा तो मतलब उससे पहले ही 11 बजे ही हमारे घर में जो है लाइट चली गई थी। और फिर वही था कि शायद आ जाएगी, थोड़ी देर में आएगी, थोड़ी देर में आएगी, लेकिन वो करते करते ना शाम के 6 बज चुके थे लाइट, लेकिन नहीं आई। और आज मुझे अपना व्लॉग भी अपलोड करना था, लेकिन हुआ कि जो इन्वर्टर है वो भी 11 बजे से लेकर दिन का टाइम हो गया था, क्योंकि मेरा व्लॉग दिन में ही जाता है। तो दिन हो गया और इन्वर्टर भी बोल गया, इन्वर्टर बिल्कुल ख़त्म उसमें बैटरी। तो फिर वही क्या है, उसमें वाईफाई कनेक्शन, सारे जो भी कनेक्शन होता है सारा ही ख़त्म था। फ़ोन की बैटरी बिल्कुल डेड थी, तो मैं कुछ ज़्यादा व्लॉग कर भी नहीं पाई आज ना। तो बस आशी जो है अपना पढ़ाई कर रही है यहाँ पे, क्योंकि इसके भी अब फाइनल एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो जब भी ये स्कूल से आती है, तो स्कूल से आने के बाद इसका यही रहता है, आधे घंटे टीवी, उसके बाद इसका पढ़ाई शुरू हो जाती है। तो अपना ये पढ़ाई खुद से ही करती है। अभी ये मेरे से, जैसे पहले मैं बैठती थी आशी के साथ, स्पेशली आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा, अब मैं वैसे नहीं बैठती हूँ। अभी ये खुद से ही पढ़ती है। और सिया के साथ अभी मैं बैठती हूँ, क्योंकि छोटी है, उसको ज़्यादा मेरी ज़रूरत होती है उसको, कि मम्मी यहाँ पर मेरे को समझा दो, ये समझ नहीं आ रहा है। लेकिन आशी अभी अपने आप से पढ़ती ही है। क्या छोटी छोटी है क्या सब्जी ना? अच्छा फिर इसमें डंठल अच्छा नहीं, डंठल आते इसमें ना। मम्मी जो है हरी सब्जी छाट रही है। हेलो। हाँ, पालक, अब फिर कुछ दिनों बाद पालक भी दिखना बंद हो जाएगी, सर्दियों में मिलती है। हाँ, तो ये पालक है। और इधर बथुआ ले रखा है मम्मी ने। तो ये हम लोग अब देखेंगे रात को, या साग बनाएंगे। तो अभी छाट के रख देंगे तो ठीक रहेगा फिर ना, हो जाती है ना, हाँ मुरझा जाती है थोड़ा। तो आपने देखा मम्मी जो है हरी सब्जी छाट रही हैं, ताकि इसे बनाने का प्रोसेस थोड़ा सा कम हो जाए, क्योंकि छाटने में बहुत टाइम जाता है, फिर वॉशिंग का टाइम और फिर कटिंग का टाइम, तो वो ये इसलिए। और यहाँ पर जो है हमारा पुलाव भी बन रहा है। यहाँ पर मैंने मट्ठा गर्म कर लिया था, उसमें मैंने झंगोरा पहले से भिगा के रखा था ना, वो इसमें ऐड कर दिया है। थोड़ी देर से पका लूँगी मैं। तो यहाँ पे हमारी बन चुकी है दाल, तो बहुत गर्म हो रहा। तो अरहर मलका की दाल बनाई थी आज मिक्स, और सिया वो तक नीचे गिरा। और इसमें ना इसका तड़का लगाया था, इसको बोलते हैं जम्बू, और एक चीज़ और बोलते हैं इसको। तो इसमें से खुशबू बहुत अच्छी आती है। और मैंने इसको प्लेट में निकाल दिया है। एक ये एक लेमन ग्रास है, इसको मैंने सुखा के रखा था, लेकिन मेरे को जो पुराना वाला लेमन ग्रास है ना, हल्का सा ऐसे लग रहा है, तो मैंने सोचा अच्छे से धूप कर एक बार और दिखा देती हूँ दोनों चीज़ों को। और दाल यहाँ पे हमारी रेडी है।
चावल थोड़ी देर में चढ़ाऊँगी मैं। और यहाँ पर जो मैंने झंगोरा बनाया था, मतलब पुलाव बनाया था, वो भी रेडी है। थोड़ा सा गाढ़ा हो गया ये, लेकिन अच्छा होगा क्योंकि ये मट्ठा बहुत प्योर है, तो इसका तो पुलाव टेस्टी होगा ही होगा। तो ये भी बन गया है। अब इसको लेके चलते हैं बाहर धूप में। और यहाँ पे सिया, हाय कर दो सिया। और देखो सिया के चेहरे पे आपको कुछ चेंज लग रहा है, दिखा सिया, चलिए दिखा। ये ना बचपन में मेरे व्लॉग में इतना आते थे ना, इतना बोलते थे, जितना ये बड़े होते जा रहे हैं ना उतना उतना इनको शर्म आने लग गई मेरे व्लॉग में आके। हैं सिया, सिया शर्म आती है, दिखा। और आपको सिया के फेस पे कुछ चेंज दिख रहा है? ये देखो सिया ने अपने कान जो है, कान छिदवाए, ये देखो, ये देखो। तो ये मैंने अब कितना, 1 हफ्ता होने वाला है ना, 1 हफ्ते पहले इसके कान छिदवाए थे। ये फोकस नहीं ले रहा है, उस वाले कान का दिखा, ये देखो। और फ्राइडे को 1 हफ्ता हो जाएगा। और फिर दिया कि नोज़ भी छिदवानी है, ये देखो। तो इसके पके नहीं है बिल्कुल भी, कि सोनार से छिदवाए थे ना, इसलिए। अच्छा लग रहा है, नोज़ भी छिदानी है ना। अब जाएंगे अगले हफ्ते जब इसके बिल्कुल कान परफेक्ट हो जाएंगे ना, ठीक, तब। चलिए इसको धूप में रखती हूँ। और बाहर आशी ने पढ़ाई कर ली है, अब आशी थोड़ी देर बाहर बैठी है अपना। तो बस आज ज़्यादा इसके बाद मैं व्लॉग कर ही नहीं पाई, क्योंकि इसके बाद अपना व्लॉग एडिट करा, अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि लाइट पूरी जा चुकी थी और फ़ोन की बैटरी बिल्कुल ख़त्म थी। तो व्लॉग इतना ही बना पाई हूँ आज मैं। इसलिए आज मेरा व्लॉग भी ना काफ़ी लेट, आप लोगों ने देखा होगा, शाम को आया था, क्योंकि लाइट 6:30 बजे आई थी यहाँ पे, 6 साढ़े 6 बजे, इसलिए। तो चलिए इस व्लॉग को आज यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा, और मिलूँगी आप सभी से न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।